सत साहेब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा, बरवाला, 5 महिला 1 बच्चे के हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र, उसकी गुरु बनने के लालसा को पूरा करने के लिए भगत भाइयों इसने क्रोथा कांड करवाया और ये बरवाला कांड, 5 कलर 1 बच्चे की हत्या करके इसने अपनी मंशा को इसने पूरा किया। भगत भाइयों, महेंद्र द्वारा गुरु बनने के लालसा में महेंद्र द्वारा अपने आप को सार शब्द मिलने की झूठी अफवाह उड़ाई थी। भगत भाइयों, इसने कि महेंद्र को सार नाम मिल गया। किसने? ये नवीन सोनीपत वाला उर्फ बसंत सैनी, इस गुंडे ने पूरी अफवाह फैलाई थी कि महेंद्र भगत जी को सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया। तो भगत भाइयों, समय निकालकर वीडियो देखा करो ताकि पता चले आपको भाई आज संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से जेल के अंदर याद नहीं, ये आटे पर ऐसे गुंडे जला रहे हैं। किसने 5 व्हीलर 1 बच्चे की हत्या की और किसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और कोर्ट में जुर्म स्वीकार करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास किसने करवाया और किसने देशद्रोह का मुकदमा लगाया। भगत भाइयों, ये एक नहीं थे, ये जो संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा लगा था, राजद्रोह। भगत भाइयों, तो इन 28 गुंडों ने जमानत करवा ली, एक ही वकील, एक ही केस, एक ही मुकदमा, एक ही कोर्ट, एक ही जज, जबकि 28 गुंडों को जमानत मिल गई। भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं मिली। नहीं मिलने का कारण क्या है कि इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज की जमानत लगाई नहीं। भगत भाइयों, तो अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ भगत भाइयों कि टाइम रहते जागो, संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए जेल में यातने सहते हुए, और इनकी झूठी अफवाहें पर आप विश्वास न करें। कभी बोलते हैं पीड़ा लेटर आ गया, कभी बोलते हैं ऑडियो आ गई, कभी बोलते हैं वीडियो आ गई, कभी बोलते हैं ये पोस्टिंग आ रही है। ये सब फ्रॉड काम हो रहा है भगत भाइयों, कुछ भी नहीं आ रहा। आप 21वीं सदी के पढ़े लिखे हो, आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट प्रार्थना है भगत भाइयों कि आप ITA के तहत संत रामपाल जी महाराज से आप पूछ सकते हैं। ITA के तहत भगत भाइयों जेल से आपको ये प्रमाणित हो जाएगा कि जेल से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो भगत भाई, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र के मन में कैसे लालसा बढ़ी मठाधीश बनने की, और क्यों इसने झूठी अफवाह फैलाई कि मतलब महेंद्र को सार शब्द मिल गया है। महेंद्र पार्टी ने अपनी घिनौनी हरकतों के चलते गुरुजी पर देशद्रोही की धारा लगवाकर और एक सामान्य संत समझते हुए यह मान लिया था कि अब गुरुजी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं और अब गुरु बनने का अच्छा मौका है, क्योंकि 5 मिनट 1 बच्चे की हत्या इन गुंडों ने की थी। भगत भाई, RS गुंडों ने और मुनीद धर्मा टेस्ट गुंडों ने और कबीर परमेश्वर भगत ट्रस्ट के गुंडों ने इन्हें मिल के 5 मिनट 1 बच्चे की हत्या करके और कोर्ट में जुर्म स्वीकार किए, हमने मारा और दोषी संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने बना दिया। भगत भाइयों, इसने सोचा अब अच्छा मौका है। महेंद्र ने इस दुर्भाग्यवश के चलते अपने विशेष कुपात्र नवीन सोनीपत
उर्फ बसंत सैनी वाले के माध्यम से संगीत में एक अफवाह उड़ाई कि महेंद्र को साचा शब्द सार शब्द मिला हुआ है, हम सतलोक में तो छोड़कर आए थे। लेकिन परमात्मा की दया और आश्रम से लिखित पुस्तक, एक पुस्तक, उसका नाम भगत भाइयों मानवता का गरिमा, ग्रास व विकास। याद रखना भगत भाइयों, पेन लेके लिख लो आप ये, मानवता का गिरतावास और विकास के पेज नंबर 82 में महेंद्र के इस पाखंड का भी पर्दाफाश करवा दिया। उस पुस्तक में लिखा कि जब तक सभी नकली कबीर पंथ और उनके अलावा अन्य पंथ नहीं मिट जाएंगे, तब तक सार शब्द छुपा के रखना है। इस पुस्तक में लिखा है भगत भाई, मानवता का गिरता आवास, ठीक है ना। अरे इन गुंडों ने अभी देख लो भगत भाइयों, आलू टमाटर के भाव ये बेच रहे हैं। जब तक सभी नकली पंथ और उनके अलावा अन्य पंथ नहीं मिट जाएंगे, तब तक सार शब्द छुपा के रखना है। संगत यह दोनों सबूत देखकर खुद निर्णय करे कि अभी तो सभी नकली कबीर पंथ व अन्य पंथ चल ही रहे हैं। अभी तो भगत भाइयों बहुत पंथ चल रहे हैं, कबीर पंथ नकली और दूसरे पंथ बहुत चल रहे हैं। और जब इस किताब में क्या लिखा है, आप इस किताब का नाम लिख लेना भगत भाइयों, मानवता का गिरता आवास, वह अन्य पंथ चल ही रहे हैं। तो फिर ऐसे में महेंद्र को सार शब्द कहाँ से मिल गया? देखिए, सारा शब्द के विषय में प्रमाण में हमारी वेबसाइट है www.barwala.com पर नवीन उर्फ बसंत सैनी द्वारा भेजा गया सार शब्द वाला वीडियो है। इसके अंदर आप इस www.barwala.com पर आप देख सकते हैं भगत भाइयों। और जो ये प्रमाण दिया था भगत भाई, मैं आप उस प्रमाण को पढ़ के दिखाता हूँ। इन गुंडों ने भगत भाइयों न्याय करने वाले कर्म किए थे भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने जेल में पहुंचाई दिया। प्रणाली में मूलदास तक एक संत ही पार होता है, मतलब सार शब्द से एक ही आदमी के अनुसार शब्द भगत भाई देनो है होता है। एक मूलदास तक एक संत ही पार होता है। जो एक संत सारनाम प्राप्त करके केवल एक को आगे बताकर गुप्त रखने की कसम दिलाता था, वह भी आगे केवल एक शिष्य को बताकर गुप्त रखता था। सार शब्द भगत भाइयों, समय आने पर परमेश्वर कबीर जी के संकेत से ही आगे शिष्य को आज्ञा देता था। इस प्रकार मूलदास तक यह सारनाम कड़ी से जुड़ा हुआ पहुंचा है। अब यह सर्व अधिकारी श्रद्धालु भक्तों को देने का आदेश प्रभु कबीर जी का है। इसलिए कहा है कि बरवाला पंथ जो गरीबदास जी का चलेगा, यह पंथ हमारी साखी लेकर जीव को समझाएगा। परंतु वास्तविकता मंत्र से अपरिचित होने के कारण गरीबदास पंथ के साधक असंख्य जन्म तक सतलोक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि मतलब बात में समझाए को नहीं। परंतु वास्तविक मंत्र मतलब डुप्लीकेट, क्योंकि पंथ मतलब बहुत चाल गया भगत भाइयों, नए मिटा के चाल ही को नहीं। परंतु वास्तविकता मंत्र से अपरिचित होने के कारण गरीबदास पंथ के साधक असंख्य जन्म तक सतलोक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जब तक मधमाशियों नाम ना ले। उपरोक्त बारह पंथ हमको ही प्रमाण करके भक्ति करके परंतु स्थायी स्थान सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते। बारह पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम कबीर जी स्वयं ये आएंगे तथा सब 12 पंथ मिटा के पंथ चलाएंगे। उस समय तक सार शब्द छुपा कर रखना है, ठीक है भगत भाइयों। यही प्रमाण संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपने अमृतवाणी असुर निकंदन रमेणी में किया है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आशी सूती धरनी सोम जगासी। पुराना रोहतक जिला वर्तमान में सोनीपत जिला, झज्जर जिला, रोहतक जिला दिल्ली मंडल कहलाता है, जो पहले अंग्रेजों के शासनकाल में केंद्र के अधीन था। बाबरा पंथ का विवरण कबीर चरित्रबोध सागर, कबीर चरित्रबोध बोध सागर, प्रश्न नंबर 1870 पर भी है भगत भाइयों। ये सारनाम को छुपा के साथ छुपा के रखना है। ये गुंडे खुले
एकदम बांट रहे हैं भगत भाइयों, इसलिए प्रमाण दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कबीर चित्रबोध, कबीर चित्रबोध बोध सागर प्रश्न नंबर 1870 पर भी है, जिसमें 12वां पंथ गरीबदास जी वाला पंथ स्पष्ट लिखा है। कबीर साहब के पंथ में काल द्वारा प्रचलित 12 पंथों के विवरण, कबीर चरित्र के बोध कबीर सागर प्रश्न नंबर 1870 से नारायण दास जी का पंथ है, योगदास जांगू पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल नरेंद्र पंथ, टकसार पंथ, भगवान दास, बर्मा पंथ, सत्यनाशी पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी का पंथ, जीवा पंथ, गरीबदास जी पंथ। कबीर परमेश्वर जी सन 1518 में सतलोक प्रस्थान के 33 वर्ष पश्चात सन 1551 में 7 वर्षीय संत दादू दास जी को मिले। 209 वर्ष पश्चात सन 1727 में दास विश्व संत गरीबदास जी गांव छुड़ाने वाले को मिले थे भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, प्रमाण के लिए जो ये पुस्तक है मानवता का गिरता आवास, इसका मतलब मैंने बता दिया। पेज नंबर 82, आप इन गुंडों से ये किताब लो और ये पढ़ो कि सार शब्द मतलब किसके आदेश से आप किसको कैसे कैसे दे रहे हो। तो भगत भाइयों, समय रहते जागो और इन RSS गुंडों के चुगल से आप नहीं निकलोगे तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि RSS के गुंडे तो एक ही बात बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और अपनी मर्जी से जेल में गए हैं और अपनी मर्जी से जेल धाम से आएंगे। संत रामपाल जी महाराज की जमानत हो चुकी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बाहर आना नहीं चाहते हैं कि उनका मिशन पूरा नहीं हुआ है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। FIR नंबर 428/2014 के अंदर भगत भाइयों फांसी का प्रावधान है। और आप इन गुंडों के चुगल से बचो और इनके आश्रमों में जाना छोड़ो, भंडारे में जाना छोड़ो और इनको दान देना भगत भाइयों बंद कर दो। ये गुंडे तो बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में रहे चाहे बाहर रहे, हमारा काम चल रहा है। इनका काम गुंडों कैसे चल रहा है भगत भाइयों? ये प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं और सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रमेणी कर रहे हैं और जोत पाठ कर रहे हैं। पैसा नहीं तो भगत भाइयों खून निकाल रहे हैं, खून नहीं दे देह दान ऊपर फार्म भरवा रहे हैं भगत भाइयों। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ कर यह प्रार्थना है कि इन गुंडों को कुछ भी न दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए और पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत भाइयों। इस पुस्तक में FIR नंबर 426, 27, 28, 29 और 30 और 43 और 98 टोटल जजमेंट है। इस पुस्तक में संजय पवन का काला चिट्ठ है, RSS गुंडों का काला चिट्ठ है और संत रामपाल जी महाराज का पूरा विवरण है कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए और किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया भगत भाइयों। मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक और इस मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं बोला शायद साहेब।